એએસપી ઘનશ્યામ ગૌતમ દ્વારા યોજાયેલી પત્રકાર પરિષદમાં માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ દ્વારા એનસીપીઆર અંતર્ગત 272 નોંધાયેલા ઓનલાઈન છેતરપિંડીના કેસમાં કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે. સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી ફરિયાદને પગલે 134 જેટલા બેંક એકાઉન્ટમાં શંકાના દાયરામાં આવતા 90 જેટલા એકાઉન્ટને તપાસવામાં આવ્યા હતા. જો કે કુલ 21,37,22,197ની ઓનલાઈન ફ્રોડની ચોરી થઈ હોય ત્યારે બોરતળાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં 10 સામે ફરિયાદ નોંધાયેલી છે. પોલીસે 9 જેટલા શખ્સોને ઝડપી લીધેલા છે. 9.38 લાખ જેટલા રિકવર કરવામાં આવ્યા છે. આ સાથે એટીએમ કાર્ડ 37, પાસબુક 22, સિમ કાર્ડ 12 જપ્ત કરાયા છે. જો કે ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવતા હોય તેવા 5 વોલેટ પણ સામે આવ્યા છે. 27 मार्च 2026 को बोर्ड तालाब 258/2026 एक गुना दाखिल हुआ था, जिसमें हम म्यूल अकाउंट 2.0 के तहत हम कार्रवाई कर रहे थे। उसी केस को आगे बढ़ाते हुए 4 अप्रैल 2026 को उसमें गुत्सी टॉक हमने दाखिल किया था, जो लगभग जिला का मतलब राज्य का दूसरा ऐसा गुत्सी टॉक था जो साइबर फ्रॉड को लेके हमने गुत्सी टॉक दाखिल किया था। आज लगभग 3 महीने हो गए, उसमें क्या कामगिरी हुई है उसको लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आज आयोजन किया है, जिसमें आप सामने देख सकते हैं कि क्राइम स्केल अगर आप देखो तो 21 करोड़ से ज़्यादा का टोटल फ्रॉड इसमें देखने को मिला था, जिसमें टोटल 134 म्यूल अकाउंट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, जिनमें ये साइबर फ्रॉड के पैसे 134 अकाउंट्स में आए थे। और एनसीआरपी पोर्टल पर 8 करोड़ से ज़्यादा की कंप्लेंट्स इनमें टैग्ड थी। उनको ध्यान में लेके हमने फिर केस बनाया। आज तक हमने जो काम किया है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमने ये इंश्योर किया है कि ये इसमें जो पैसा आ रहा था वो साइबर फ्रॉड का था। तो शुरुआत हमने पैसे मनी की ट्रेलिंग की हमने शुरुआत वहीं से की थी कि कैसे साइबर फ्रॉड हुआ और कैसे फिर वो पैसा इन अकाउंट्स के अंदर आया। उसी के साथ साथ जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि इसमें टोटल 4 टीयर्स इन्वॉल्व थे कि म्यूल अकाउंट शोधने वाले हुआ करते थे, फिर वो ऊपर वालों को देते थे, उसके ऊपर फिर वो गैंग लीडर को देते थे, फिर इनमें पैसा आता था तो पैसे उपाड़ने वाले अलग लोग हुआ करते थे। ऐसे करके 10 लोगों की 10 धांधलियाँ और 9 लोगों की टोटकी थी जो हमने आइडेंटिफाई की थी। उसकी कामगिरी को हमने अब फाइनली फॉरेंसिक के थ्रू डिजिटल फॉरेंसिक हमने किया, जिसमें हमने 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन किया है। साथ ही साथ मनी ट्रेल हमने एस्टेब्लिश किया। जब साइबर फ्रॉड हुआ सबसे पहला एंट्री पॉइंट वो हुआ, उसके बाद पैसा म्यूल अकाउंट्स में आता था, उसके बाद पैसा उपाड़ के आंगड़िया में डाला जाता था, जिसमें हमने टोटल 6 आंगड़िया के ऊपर एक साथ रेड की थी लास्ट टाइम। और उन 6 आंगड़ियाओं से हमने डेटा जो है लिया सारा का सारा, और उस डेटा की एनालिसिस करी तो हमको मालूम पड़ा कि आंगड़िया का थ्रू यूज करते हुए ये सारा पैसा यूएसडीटी में कन्वर्ट होता था, जो कि सूरत से ऑपरेट होता था। वहाँ से भी हमने कुछ जो है डेटा और सीसीटीवीज हमने वहाँ से लिए हैं। साथ ही साथ इवेंचुअली कैसे पैसा इंडियन रुपी को कैसे ये मतलब लॉन्ड्रिंग करते थे कि साइबर फ्रॉड करके इंडियन रुपी में पैसा कमाते थे और यूएसडीटी में सारा का सारा पैसा दुबई में जाता है। तो वो पूरी एनालिसिस हमने किया एंड वी हैव बीन एबल टू एक्चुअली सक्सेसफुली एबल टू आइडेंटिफाई कि कैसे इंडियन रुपी को यूएसडीटी में क्रिप्टो में कन्वर्ट किया जा रहा था। तो वो मतलब एक सबसे बड़ी जो हमारी टीम की जो सक्सेस है वो ये इस बात में निकल के आती है कि हमने एक्चुअल में क्रिप्टो की भी एनालिसिस हमने पूरी की है एंड हमने सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन हैश की एनालिसिस करके और वॉलेट्स की एनालिसिस करके टोटल 5 वॉलेट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें ये सारा का सारा एटलीस्ट 21 करोड़ जितना पैसा जो है वो ट्रांसफर हुआ है। हो सकता है ये अमाउंट ज़्यादा भी हो, लेकिन हमने लगभग 21 करोड़ जितना मतलब लगभग 21 करोड़ से ज़्यादा का हमने अमाउंट इसमें आइडेंटिफाई किया है। हमको 3 हैश मिले थे, उसके बेसिस पे हमने सारी एनालिसिस करके क्रिप्टो की एनालिसिस करके 5 वॉलेट्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें हमने एंड टू एंड मनी ट्रेल हमने एस्टेब्लिश किया है इसमें अभी तक। उसी के साथ साथ हमने इसमें बहुत ज़्यादा विटनेस स्टेटमेंट्स भी लिए हैं, क्योंकि 272 पैन इंडिया कंप्लेंट्स हैं, तो 272 कंप्लेंट्स उसमें से हमने बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिए हैं। फिर अकाउंट जो अपना देते थे उनके साथ कैसे छेतरपिंडी होती थी, उनको कैसे झूठ बोला जाता था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे करके उनसे अकाउंट लेते थे। कई बार अकाउंट होल्डर को ये बोला जाता था कि हम आपको 5,000 रुपये देंगे रेंट के तरीके से भी, पर उनको झूठ बोला जाता था कि सारा लीगल है, पर सारा इलीगल काम होता था। तो उनके स्टेटमेंट्स हमने लिए हैं। साथ ही साथ हमने जो है जो आंगड़िया पेढ़ी थी, 5 आंगड़िया पेढ़ी से हमने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया और उस पूरे डेटा की एनालिसिस करी, पंचनामा ड्रॉ किया और उनके भी हमने विटनेस स्टेटमेंट्स लिए हैं। और इस पूरे केस की जो सबसे इम्पोर्टेंट जान है वो है गुत्सी टॉक में एसपी साहब के सामने जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो एक वैलिड कन्फेशन माना जाता है। 9 हमने अरेस्ट किए हैं, उस 9 लोगों में से 2 लोगों का हमने सक्सेसफुल सेक्शन 16 कन्फेशन लिया है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे केस के लिए। साथ ही साथ हमने टोटल वीडियो के साथ
इन कैमरा रिकॉर्डिंग के साथ हमने जो है 183 BNSS 183 और जूनी जो 164 स्टेटमेंट है, जो मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट होता है अगेन विच इज़ वैलिड, उसके हमने लगभग 20 जितने हमने स्टेटमेंट अभी तक ले लिए हैं। और ये 20 स्टेटमेंट इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग लेवल्स पे जो है इसमें साइबर क्राइम हुआ है, अलग अलग लेवल्स पे जो है टोटकी ऑपरेट करती थी। हमने ये इंश्योर किया है कि हम हर लेवल के जो है 2-3 लोगों का हम स्टेटमेंट ले पाएँ। और साथ ही साथ लिक्विड में हमने जो है 9.5 लाख जितना हमने कैश इसमें रिकवर किया है। 9 अक्यूज्ड अरेस्ट हो गए हैं। जो गैंग लीडर है दशरथ धांधलिया, उसके खिलाफ LOC की कार्रवाई हो चुकी है। रेड कॉर्नर नोटिस की कार्रवाई करने के लिए हम CBI और अदर सेंट्रल एजेंसीज के साथ संलग्न में हैं।